ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण दशम स्कंद 78वां अध्याय। श्री कृष्ण जी द्वारा दंतवक्र और विदुरथ का वध करना और बलराम के सूत रोमहर्षण को मारना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, शिशुपाल, साल्व और पौंड्रक के मारे जाने का समाचार सुनकर अपने मित्रता का परिचय देने के लिए मंद बुद्धि दंतवक्र महाक्रोधित हो अकेले ही गदा में हाथ में गदा ले पांव पैदे ही बड़ी शीघ्रतापूर्वक पृथ्वी को कपाता हुआ श्री कृष्ण जी के युद्ध करने आया। तब उसे इस प्रकार आते हुए देख भगवान श्री कृष्ण हाथ में गदा ले रथ से उतरे। जैसे समुद्र से उसका तट रोकता है वैसे ही जाकर दंतवक्र को आगे से रोक दिए। दुर्मत करुष देश का राजा दंतवक्र मुक्ति देने वाले भगवान श्री कृष्ण से कहने लगा, कृष्ण, ये बड़ा ही अच्छा हुआ जो तू आप मेरी आंखों के सामने आ गया। मैं जानता हूँ तू मेरे मामा का पुत्र है, परंतु तूने मेरे मित्र को मारा है, मुझे भी मारना चाहता है। इसलिए हे मूर्ख, अब मैं तुझे अपनी गदा के प्रहार से शीघ्र ही यमलोक को भेजूंगा। रे मूर्ख, जैसे शरीर के रोग को नाश करना ही धर्म है, वैसे ही तुझ बंधु रूप शत्रु को मारना ही धर्म है। तभी मेरे जैसा मित्र हितैषी मित्रगण का उऋण हो सकता है। ऐसा कठोर वाक्य कहते ही उसने भगवान श्री कृष्णचंद्र के माथे में जोर से एक गदा मारी। अब पुनः सिंह के समान गरजने लगा, परंतु वह गदा कृष्ण जी के मस्तक पर ऐसे ही लगी जैसे हाथी के मस्तक पर अंकुश लगता है। कहने का भाव यह है कि उसके प्रहार से कृष्ण युद्ध भूमि में न गिरे, न उन्होंने तुरंत ही कौमुद के नामक विशाल गदा उठाकर दंतवक्र की छाती पर जोर से मारा। तब तो उस महान अत्यंत वेगवान गदा के पड़ने से हृदय फट जाने के कारण दंतवक्र मुंह से लहू फेंकता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे परीक्षित, इसके पश्चात दंतवक्र के शरीर से एक अद्भुत सूक्ष्म ज्योति निकलकर सब प्राणी को देखते देखते शिशुपाल वध के समान श्री कृष्णचंद्र में समा गई। इसके उपरांत भाई दंतवक्र के शोक से व्याकुल विदुरथ ढाल तलवार ले श्री कृष्ण जी को मारने के लिए लंबी लंबी श्वास लेता हुआ चला आया। हे परीक्षित, विदुरथ को इस प्रकार आता देखकर मुकुट कुंडल सहित उसका सिर छुरे के समान धार वाले चक्र से भगवान श्री कृष्ण ने काट दिया। इस प्रकार 100 विमान साल व भ्राताओं से दंतवक्र को उस भगवान वासुदेव मार चुके। तब देवता और मनुष्य स्तुति करने लगे। मुनीश्वर, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, बड़े सर्प, अप्सरा, पितृगण, यक्ष, किन्नर, चारण, यह सब कोई श्री कृष्णचंद्र की विजय गा उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। इसके पश्चात श्री कृष्ण सब यादवों को साथ ले अपनी शोभायमान द्वारकापुरी को चले गए। इस प्रकार योग और जगत के ईश्वर भगवान कृष्ण सदा जय को ही प्राप्त करते हैं। पशुओं के समान दृष्टि वाले अज्ञानी पुरुषों को जरासंध से हारे जीते प्रतीत होते हैं। पीड़ित पांडव कौरवों को एक तुल्य मानने वाले बलदेव जी उनसे युद्ध का उद्यम सुनकर तीर्थ यात्रा का बहाना कर द्वारका से चले गए। उन्होंने यह सोचा, यदि यहाँ रहूँगा तो जिसकी ओर से युद्ध करने न जाऊँगा उसको बुरा लगेगा। तब द्वारका से चलकर बलदेव जी प्रयाग तीर्थ में गए। वहाँ स्नान दान करके फिर बहुत से ब्राह्मणों को साथ लिए सरस्वती के घाट पर पहुँचे। हे भरत वंशावतंस परीक्षित, इस प्रकार पृथुदक, बिंदु सरोवर, चित्रकूट, सुदर्शन तीर्थ, विशाल ब्रह्म तीर्थ, चक्र तीर्थ, पूर्णवाहिनी सरस्वती और यमुना का तीर्थ, गंगा का तीर्थ जहाँ ऋषियों का यज्ञ स्थान था, उस नैमिषारण्य तीर्थ पर बलराम जी गए। बलराम को आते देख बड़े बड़े मुनियों ने उठकर उनका स्वागत किया। उनके उत्तर में बलदेव जी ने बड़ी श्रद्धा, भक्ति और प्रसन्नतापूर्वक उन सब महात्माओं को सिर झुकाया। पश्चात मुनियों ने महात्मा बलदेव को अपने आश्रम में आया जान उनकी पूजा की। श्री बलदेव जी ने उनका कुशल मंगल पूछा। इस प्रकार सब ब्राह्मणों ने से पूजित हो श्री बलदेव जी सुखपूर्वक आसन पर बैठे तो उनकी दृष्टि महर्षि वेदव्यास के शिष्य रोमहर्षण पर जा पहुंची, जो पास ही एक आसन पर बैठे हुए थे। तब तो वह सूत जाति का होकर सब ब्राह्मणों के मध्य में आकर कैसे ऊंचे स्थान पर बैठा है। वह न तो प्रत्युत्थान किया, न विनय की, न हाथ जोड़ के स्तुति की। इससे उन्हें श्री बलराम जी को अत्यंत क्रोध ही उत्पन्न हुआ। वे मन ही मन सोचने लगे कि यह शूद्र जाति का होकर इन ब्राह्मणों और धर्म पालक हम लोगों से भी ऊंचे स्थान पर आकर बैठा है, अतः यह दुर्बुद्धि
मार डालने के ही योग्य है, क्योंकि यह भगवान वेद व्यास का शिष्य होकर इतिहास और पुराणों के सहित सारा धर्मशास्त्र पढ़कर भी ऐसा आचरण करता है। अतः यह सत्य है कि जो नटों के समान वेश धारण करने वाला अजितेंद्रिय, अजित मन, विनय रहित, वृद्धा, पंडिताभिमानी पुरुष है, उसको शस्त्राभ्यास की भी गुणकर नहीं होता। इधर मेरा अवतार भी इसलिए ही हुआ है, मैं ऐसे धर्मध्वंसी पुरुषों का विनाश करूं, क्योंकि ये सबसे अधिक पापी होते हैं। हे जाजन, यद्यपि महात्मा बलराम जी ने दुष्टों को मारना छोड़ दिया था, तथापि होनी ही ऐसी थी। इस कारण ये कहकर उन्होंने हाथ में स्थित डाब के अग्र से उसे मार डाला। तब तो उसके मारे जाने से वहाँ जितने भी मुनि बैठे हुए थे सब हाहाकार करने लगे। सब खेत को प्राप्त होकर बलराम जी से बोले, हे भगवान, यह तो आपने बड़ा धर्म किया। हे प्रभु, जब तक यह यज्ञ संपूर्ण हो तब तक पुराणों की कथा सुनने के लिए हम लोगों को इस सूत का ब्रह्मासन दिया था। शरीर खेदित न हो ऐसी आयु दी थी, परंतु आपने बिना जाने ही इस ब्रह्म हत्या का कार्य कैसे कर डाला। हे लोक पावन बलराम जी, आप योगेश्वर हैं, इस कारण आपको वेद में कहीं ब्रह्म हत्या का निषेध नहीं लगता, तथापि आप स्वयं तो ब्रह्म हत्या समान पाप का प्रायश्चित करेंगे, तभी संसार की मर्यादा रहेगी। यह सुनकर श्री बलराम जी ने कहा, हाँ, जगत की मर्यादा की रक्षा करने के लिए प्रायश्चित करूँगा। इस कारण इस संबंध में जो मुख्य नियम हो वह आप लोग मुझे बतलाइए, तथा इस रोमहर्षण की दीर्घ आयु, बल, इंद्रिय सामर्थ्य जो आपकी अभिलाषा हो यह भी कहिए, क्योंकि जैसी आज्ञा आप लोग देंगे मैं वैसा योग्याभास के प्रभाव से वैसा ही करूँगा। तब मुनियों ने कहा, हे राम, जिस प्रकार आपके अस्त्र के पराक्रम की और मृत्यु की सत्यता हो, तथा आपने जो वचन हमसे कहे हैं उसी को सत्य होने के लिए आप वैसा ही करें। बलराम जी ने कहा, पिता ही पुत्र रूप उत्पन्न होता है, ऐसा वेद कहते हैं। सो इसका पुत्र उग्रश्रवा है। अब वही आकर तुम्हें पुराणों की कथा सुनाएगा। अब वही आयु, इंद्रिय शक्ति, शरीर बल से परिपूर्ण होगा। हे मुनिजनों, इसके अतिरिक्त कहिए, आप सबको किस बात की चिंता है, क्या अभिलाषा है, जो सो हो हमसे कहिए, हम उसे पूर्ण करेंगे। हे बुद्धिजनों, मैं प्रायश्चित नहीं जानता, इस कारण उसका भी विचार करो। तब ऋषिवर बोले, हे राम, इलवल का पुत्र बलवल जो घोर दानव है, वह प्रति अमावस्या और पूनम को आकर हमारे यज्ञ को नष्ट करता है। अतः हे बलदेव जी, आप उस पापी इलवल को मार देवें जो आकर हमारे यज्ञ को पीव, रुधिर, मूत्र, विष्ठा, मदिरा, मांस की वर्षा कर जाता है। बस यही हमारी सेवा है। इसके पश्चात जब आप 1 वर्ष तक अपने सब काम, क्रोधादि विषयों को त्याग कर इस भारत खंड की परिक्रमा कर तीर्थ स्थलों का में स्नान दान करेंगे, तब इस पाप से मुक्ति होंगे। इस प्रकार अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।